दोस्तों, आज दुनिया एक बड़े जंग की दहलीज पर खड़ी है। एक तरफ इसराइल जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं, और दूसरी तरफ ईरान जिसका रहनुमा एक ऐसा शख्स है जो न सिर्फ ईरान की बल्कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का पावरफुल आवाज बन चुका है। हम बात कर रहे हैं आयतुल्लाह अली खामेनी की, जिन्होंने फिलहाल इसराइल, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की नींद हराम कर रखी है। आज जब इसराइल ईरान से खौफ में है तो सवाल उठता है, आखिर ईरान को इतनी ताकत किसने दी? ऐसे एक दीनी आलिम जिसे जेलों में डाला गया, आज पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक चैलेंज बन गया है। ईरान की करंट पॉलिसी, उसकी मिलिट्री पावर और इस्लामिक रेवोल्यूशन के पीछे किस शख्स का सबसे बड़ा हाथ है? आज हम जानेंगे उसी शख्सियत की कहानी जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के चेहरे पे घबराहट दिखाई देती है। दोस्तों, दुनिया के चंद सबसे ताकतवर लोगों का जिक्र होता है तो उनमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी का नाम जरूर आता है। मगर आखिर कौन है ये आयतुल्लाह अली खामेनी? उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका सियासी सफर और उनका वो किरदार जिसने पूरे ईरान को बदल कर रख दिया? आज हम जानेंगे एक ऐसे रहनुमा के बारे में जिन्होंने सियासत, दीन और ताकत के बलबूते से एक नया ईरान तैयार किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं अली खामेनी की पैदाइश के बारे में। आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनी की पैदाइश 17 जुलाई 1939 को ईरान के शहर मशहद में हुई थी। ये शहर ईरान के सबसे मुक़द्दस मकामात में से एक माना जाता है, जहाँ पर इमाम रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रोज़ा भी है। अली खामेनी एक सैयद हैं, यानी उनका नसब सीधे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मिलता है। उनके वालिद का नाम सैयद जावेद खामेनी था, जो ज़्यादा मशहूर नहीं थे लेकिन तक़वा और इल्म में आला मर्तबे के आलिम थे। घर में माहौल दीनी था लेकिन गरीबी थी। खामेनी खुद बताते हैं कि उनका बचपन तंगी और सादी ज़िंदगी में गुजरा। खामेनी ने बचपन से ही दीनी मदरसे में तालीम लेना शुरू किया। सबसे पहले मशहद में तालीम हासिल की और बाद में कौम चले गए, जहां उन्होंने ईरान के सबसे बड़े उलमा आयतुल्लाह बुरुजेर्दी और आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ोमेनी से तालीम हासिल की। अली खामेनी रूहुल्लाह ख़ोमेनी के करीबी शागिर्द और बाद में उनके वफादार पॉलिटिकल सपोर्टर बन गए। उनका दीनी इल्म इतना गहरा था कि उन्हें हुज्जतुल इस्लाम का दर्जा मिला। 1960 से 1970 के दरमियान खामेनी ने ईरान के शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया। उनकी स्पीचेस और मेहनत ने ईरान के ताजपोश निज़ाम के खिलाफ बड़ी तहरीक उठाई। वो बार बार जेल गए, बहुत सारे जुल्म सहे। उन्होंने अंडरग्राउंड लेक्चर्स के जरिए लोगों में इनकलाबी सोच डाली। वो आयतुल्लाह ख़ोमेनी के सबसे वफादार और जोशीले सपोर्टर्स में से एक बन गए। सन 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, शाह की हुकूमत ख़त्म हुई और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का निज़ाम आया, तो आयतुल्लाह खामेनी उस निज़ाम के बुनियादी रहनुमाओं में से एक बन गए। उन्हें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉरपोरेशन यानी IRGC के अहम क़याम में शामिल माना जाता है। बाद में उन्हें ईरान का प्रेसिडेंट बनाया गया। वो 1981 से 1989 तक ईरान के 2 बार प्रेसिडेंट रहे। 1989 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ोमेनी के वफ़ात के बाद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने आयतुल्लाह खामेनी को सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान बनाया। उनकी सिलेक्शन पहले कुछ कंट्रोवर्शियल थी क्योंकि उनका मर्ज़ाए तक़लीद का स्टेटस फुली तैयार नहीं था, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने अपनी सियासत, दीनी रियासत और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी से पूरे ईरान में अपनी लीडरशिप मजबूत बना ली। वो ईरान के सबसे ताकतवर शख्स हैं। उनकी इजाज़त के बगैर ईरान में कुछ नहीं होता। आज आयतुल्लाह खामेनी न सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक पावरफुल और कंट्रोवर्शियल शख्सियत हैं। उनका स्टैंस इसराइल के खिलाफ है, फ़लस्तीन के लिए हिमायत करते हैं, अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिलिट्री पॉलिसी और फॉरेन डिप्लोमेसी सब उनकी गाइडेंस में होती है। उनकी लीडरशिप में ईरान ने कई ताकतों का सामना किया, लेकिन वह अब तक फतेयाब होते नजर आए हैं। खामेनी एक सिंपल जिंदगी जीने वाले लीडर के तौर पर मशहूर हैं। उनका लिबास हमेशा सादा होता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया को समझने वाले लीडर हैं। उनकी फैमिली भी पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं। उनके एक बेटे मुज्तबा खामेनी की कुछ पॉलिटिकल रोल में बात होती रही है। दोस्तों, आयतुल्लाह खामेनी की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जिन्होंने बचपन की गरीबी, दीनी तालीम, जेल, सियासी जद्दोजहद से गुजरते हुए ईरान की सबसे ऊपर की कुर्सी तक का सफ़र तय किया। उनकी सियासत, उनका जज्बा और उनका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया में महसूस होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।